सुप्रीम कोर्ट में आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के फैसले को चुनौती देने वाली कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार पर सख्त कानून जरूरी है, लेकिन कोर्ट इस कानून के दो पहलुओं पर दोबारा विचार करेगा। तो क्या हैं वो दो पहलू जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेजा है? अब सबकी नजरें केंद्र सरकार के जवाब पर टिक गई हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई है तो वो है ईडी। ईडी के एक्शन से पूरे विपक्ष में हड़कंप है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी ईडी के सहारे देश में लोकतंत्र का खात्मा कर रही है। ईडी को मिली शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे विपक्ष ने चुनौती दी थी और कोर्ट से अपने फैसले पर विचार करने को कहा था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए पर आए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, ये कानून बहुत अहम है। हम सिर्फ दो पहलुओं को दोबारा विचार के लायक मानते हैं। पहला, ECIR यानी ईडी की तरफ से दर्ज FIR की रिपोर्ट आरोपी को न देने का प्रावधान। दूसरा, खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर होने का प्रावधान। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई और मौखिक दलीलें रखने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को मंजूर कर लिया था और मामले को गुरुवार को खुली अदालत में सुनवाई के लिए निर्देश दिया था। न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने बुधवार को कहा कि मौखिक सुनवाई के लिए अर्जी मंजूर की जाती है। मामले को 25 अगस्त 2022 को सूचीबद्ध किया जाता है। पीठ ने अदालत में कार्ति की पुनर्विचार याचिका पर गौर करते हुए ये बात कही। कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने के 27 जुलाई के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इससे पहले पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। ईडी की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को झटका देते हुए कोर्ट ने पीएमएलए कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि साल 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सभी अधिकारों को बरकरार रखा था।